हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक लिए पढ़ने वाले हैं, दर्पण व लेंस। क्या होते हैं दर्पण, दर्पण कैसे होते हैं और लेंस कैसे होते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसमें। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। इसी प्रकार लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी, पहले दर्पण देखेंगे फिर लेंस देखेंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? ये किसी खोखले कांच के गोलीय, किसी गोलीय कांच के टुकड़े होते हैं। जैसे कि कोई कांच का गोला है इस प्रकार से, और इधर से कांच को काटा गया, ऐसे काट के अलग कर दिया गया, फिर काट के ऐसे अलग किया गया, फिर काट के ऐसे अलग किया गया। तो यहाँ पे अगर इसको देखो ऐसे काट दिया जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ये बचा हुआ पार्ट है इधर, इसमें किसी एक साइड पॉलिश कर दी जाती है। अब डिपेंड होता है, यदि आपने अंदरली साइड पॉलिश की है, पॉलिश करने का मतलब समझोगे, अगर कोई आपके घर में शीशा है, शीशे पे पॉलिश हो ही जाती है, लाल रंग की लाल ऑक्साइड से पॉलिश की जाती है अक्सर। लाल से इधर पॉलिश है तो इधर से क्या होता है, प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपने चेहरा देखा, आपका चेहरा नजर आता है, क्यों? क्योंकि दूसरी साइड आपने पॉलिश कर रखी है। ठीक है, पॉलिश किस साइड की जाती है उससे ही दर्पण तैयार होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। कैसे? एक तो हमने लिया ये और एक लिया ये, पॉलिश करनी है, पॉलिश हमने की। अगर इस पर हमने पॉलिश ऐसे कर दी, इसमें दो भाग होते हैं। दो भाग कैसे पड़ेंगे ये देखोगे भाई। एक तो उभरा हुआ भाग है जो मुड़ा हुआ, जो ऊपर से उभरा हुआ है, एक दबा हुआ भाग है जो अंदर से है। हमने उभरे हुए भाग पर इस पर पॉलिश की। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम दबे हुए भाग पर पॉलिश करने वाले हैं। पॉलिश कलाई करने वाले हैं, रंग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने उभरे हुए भाग पर पॉलिश की तो ये कहलाएगा कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और ये क्या कहलाएगा फिर? उत्तल दर्पण। ठीक है, पहचान कैसे होगी, परिभाषा कैसे बनेगी? एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, वह उभरे हुए भाग से पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर आपने ये वैल्यू, ये कंडीशन याद कर ली तो लेंस अपने आप ही याद हो जाएंगे। वापिस सुन लोगे, दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा या वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आए, इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा उल्टी हो जाएगी कि एक ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश की जाती है, वह दबे हुए भाग से क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या कहलाता है? वो अवतल दर्पण कहलाता है। फाइनल। इनका यूज क्या होता है? क्वेश्चन ये आते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रयोग के बारे में जानोगे, प्रयोग कैसे होगा। एक तो उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण का कार्य होता है कि वस्तु को छोटा करके दिखाना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है वस्तु को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, अक्सर जो वाहन होते हैं उनमें ड्राइवर की बराबर में जो शीशा लगा होता है, शीशा, आपने ये शीशा नहीं है तो खिड़की हुई, जो बराबर में शीशा होता है वो शीशा किस दर्पण का बनाया जाता है? वो उत्तल दर्पण का बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है अक्सर कि ड्राइवर की बराबर वाली सीट के और कौन सा शीशा लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है या अवतल दर्पण लगा होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछ ले कि गाड़ी के ड्राइवर के बराबर में उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, तो वो क्या बताओगे आप? उसका आंसर बताओगे कि वस्तु को छोटा करके दिखाना। शीशा इतना बड़ा है, यदि ये वस्तु को छोटा करके दिखाता है, उससे क्या होता है, उससे ड्राइवर को एक सुविधा प्राप्त होती है कि अगर कोई चालक है, बाइक चालक, तो वो यहाँ पे होगा, कोई वाहन चालक है वो यहाँ पे होगा, कोई पीछे ट्रक आ रहा है तो वो यहाँ पे होगा।
मतलब इस शीशे में पीछे जितनी भी वस्तु होगी, जितने भी वाहन होंगे, वे सब इसमें दिखाई देंगे। उसके अकॉर्डिंग, उन्हें देखने के अकॉर्डिंग वो उन्हें साइड देता जाएगा। अगर बाइक चालक है तो साइड कम देगा, छोटी गाड़ी है तो साइड कम देगा, यदि ट्रक है तो साइड उसको पूरी देनी होगी। ठीक है, तो इससे सुविधा होती है उसे पीछे की ओर देखने में, जो पीछे जो वाहन आ रही है ये उन्हें साइड देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लगाते अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लगता तो क्या होता, वस्तु को बड़ा करके दिखाता। आगे एक गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी है, वही गाड़ी इस पूरे शीशे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा दर्पण हो चुका होगा, अवतल दर्पण, और ये गाड़ी आ चुकी पीछे, हमें यही नहीं पता कि आ क्या रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, हमने क्या जाना, हमने जाना उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है, वस्तु को छोटा करके दिखाना। अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है, वस्तु को बड़ा करके दिखाना। प्रयोग आपने जाना, ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर यही क्वेश्चन आता है। इसका वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, ये किया जाता है दाढ़ी बनाने में। मतलब जो नाई होते हैं, नाई की दुकान पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर शेविंग जब की जाती है तो वहाँ पर जो चेहरे पर बचे हुए बाल रह जाते हैं उनको देखने में, या अपने चेहरे को क्लियर देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा अवतल दर्पण कैसा होता है, क्वेश्चन ये पूछ लिए कि हाथ से स्पर्श करने पर आप कैसे बताओगे कि कौन सा दर्पण है। यदि आपने गाड़ी के शीशे को कभी छुआ हो या भविष्य में आप छुओ, तो आप उस पर शीशे हाथ जैसे छुओगे तो ऐसे लगाने पर वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, और यदि थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है तो अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं लेंसों को। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। कैसे, आपने ये पढ़ा, इसके कहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर से ही क्या देखेगा, वो चेहरे को देखेगा, उधर से वस्तु वो प्रकाश का किरण आएगी, इसकी आँख में प्रवेश करेगी, इससे क्या दिखेगा, वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब इसे अपना चेहरा दिखाई देगा। इधर आए, एक लेंस हमने ये बनाया और एक लेंस हमने ये बनाया। इमेज करें, सोचे कि अभी अभी हमने दर्पण में क्या पढ़ा। दर्पण में पढ़ा कि ऐसा कोई कंडीशन है, यहाँ से अगर परावर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ये यहाँ से प्रकाश का परावर्तन इधर से हो रहा है, वस्तु बन रही है, तो ऐसी ही बिल्कुल ऐसी आकृति इसके सामने अगर मैं इलाके से ऐसे खड़े कर दूँ कोई आकृति को, तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। ये कौन सा लेंस होगा आपका, अवतल, और क्या लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस होगा, ये उत्तल लेंस होगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और याद करने के लिए आप देख लोगे, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, तो बड़ा, एक छोटा। आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा, क्योंकि एक तो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, एक वस्तु को छोटा करके दिखाता है। आपको देखना है इनमें बड़ा नाम कौन सा है। एक तो अवतल लिखा हुआ है, एक उत्तल लिखा हुआ है, बड़ा नाम कौन सा है, अवतल है। तो अवतल का कार्य क्या होगा, वस्तु को बड़ा करके दिखाना। उत्तल का कार्य क्या होगा, वस्तु को छोटा करके दिखाना। या तो आप समझ लो क्यों दिखाता है, या आप समझ लो कि उत्तल दर्पण छोटा नाम है तो छोटा ही चित्र दिखाएगा, छोटा ही ये वस्तु का प्रतिबिंब दिखाएगा। इधर आए, लेंस में और दर्पण में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात, इसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती, ये अपारदर्शी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इसकी जब दूसरी ओर पॉलिश कर देते हैं तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जाएगी और वापस लौट जाएगी, तो इसमें प्रकाश आर पार नहीं होता, उसमें प्रकाश आर पार हो सकता है। ये अपारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है। फाइनल। नेक्स्ट, इसमें एक और पढ़े, अवतल दर्पण में एक और पढ़ेंगे, ये भी आता है कि डॉक्टर आँखों का और कानों का टेस्ट करते वक्त या जाड़ों को देखते समय, मतलब दांतों को देखते समय किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों, क्योंकि उसे वस्तु को बड़ा करके देखना होता है। सपोज करें आपकी जाड़ में कीड़ा लग चुका है और वो छोटा सा शीशा रखता है, उसे आपको मुंह में लगा कर देखता है, तो उसमें जो छोटी जाड़ होती है ना, उसे बड़ी जाड़ दिखाई देती है, और जो उसमें कमी होती है वो उससे तुरंत दिखाई देती है।
तो क्वेश्चन ये आए कि चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। यदि आपको आपकी आंखों का, कानों का या जाड़ का दांतों का चेकअप करना हो तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट लेंस। देखो यहाँ पे तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें आएगी, ऐसे आई और वापस ऐसे ही लौट जाएगी। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें आएगी, आने के बाद थोड़ा इधर को या इधर को जाए वो बात अलग है, लेकिन आर पार हो जाएगी। ठीक है। लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मों में। एक उत्तल लेंस का दर्पण, एक उत्तल लेंस का चश्मा होता है, एक अवतल लेंस का चश्मा होता है। इसका भी कार्य क्या होता है, एक तो ये समझो इसका कार्य क्या होता है। उत्तल लेंस का कार्य होता है वस्तुओं को, प्रकाश की किरणें गई, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का कार्य किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है। प्रकाश की किरणें समतल जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जाके क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हुई, सिकोड़ गई। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रकाश की किरणों को फैला देना। ठीक है। जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी क्रिया। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना क्या कहलाता है? अभिसारी क्रिया कहलाता है। और प्रकाश की किरणों को फैला देना क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। ये अभिसारी होता है, वो अपसारी होता है। क्या होता है? अपसारी क्रिया। क्लियर है बात यहाँ तक? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो आपको सोचना होगा अभिसारी लेंस उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। प्रकाश की किरणों को कौन सिकोड़ता है? उत्तल लेंस सिकोड़ता है। फाइनल। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। यदि प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है तो कौन सा लेंस क्या कहलाता है? ये अभिसारी क्रिया कहलाता है। या ये कहेगा कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोष। दो दोष होते हैं नेत्र में। जब नेत्र का टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर चीज समझ आएगी। इसका यूज बता रहा हूँ कि यूज कहाँ पे करते हैं। दो दोष होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन ये आता है कि यदि मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? यदि मनुष्य की आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दोबारा बोलो। जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखो निकट दृष्टि दोष, दोष का मतलब होता है कमी, और निकट की कमी मतलब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष का के अकॉर्डिंग मत जाना, नाम के अकॉर्डिंग जाओगे तो परिभाषा गलत कर दोगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा निकट का सही दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो कौन सा लेंस कहलाता है? वो कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर है बात? दूर दृष्टि दोष क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, वो कैसा दोष कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। फाइनल। आज हम सीख रहे हैं कि इनका उपयोग कैसे करेंगे, फिर जब डिटेल में बताऊंगा कि मानव की नेत्र ये है, किस कारण होता है निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी कम, रेटिना पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, क्यों नहीं बनता, क्या कंडीशन होती है, सब कुछ आप जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आज हम ये जानने वाले हैं। ये जब मनुष्य की आंख में कोई ना कोई दोष हो जाता है, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, या एक और दोष होता है। कौन सा दोष होता है? जब व्यक्ति की आंख में जी क्या नाम होता है उसका? जरा दृष्टि दोष। एक तो होता है कि मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया, एक होता है दूर दृष्टि दोष हो गया, एक हो गया कि मनुष्य की आंख में दोनों ही दोष हो गई, ना तो उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो मनुष्य की आंख को, उस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? मनुष्य को दोनों तरफ रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की भी और निकट की। ठीक है।
निकट दृष्टि दोष। अब हम बात करने वाले हैं, फिर से आपके सामने दो लेंस आ गए और दो नाम आ गए। एक तो आ गया उत्तल लेंस और एक आ गया अवतल लेंस। इनमें बड़ा नाम कौन सा है? अवतल। यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है निकट, एक लिखा हुआ है दूर। इनमें बड़ा नाम कौन सा है? निकट। तो अवतल जो है, अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यदि मनुष्य की आंख में है तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का। वही छोटा नाम छोटे पर जाएगा, बड़ा नाम बड़े पर जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो आप। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल का। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। यदि मनुष्य की आंख में जड़ दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोनों का। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।